नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जुलाई, दिन रविवार। बहुत ज़्यादा गर्म दिन है। रोज़ की तरह ही आटा मल रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा कि शर्टलेस हूँ क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है। ये वीडियो मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट, जिसका कि आप यहाँ पर फ़ोटो देख रहे होंगे, सिद्धि की फरमाइश पर बना रहा हूँ। तो उसने कहा था कि इस वीडियो में राधा को दिखाना है, तो मैं राधा को भी दिखाऊंगा। राधा कौन है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आटा मला, फिर आटे की गोल गोल गोलियाँ बनाई। और गोलियाँ बनाने से थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। उसके बाद में रोटियों को बेल रहा हूँ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा आफत मुझे रोटियों को बेलने में ही आता है, उनको गोल बनाने में ही आता है। वैसे मैं बिल्कुल गोल रोटियाँ ही बनाता हूँ, आप अभी देख भी लेंगे। कई दोस्तों मेरे ये भी कहते हैं कि तुम यार रोटी को आड़ा तिरछा बना करके उसके बाद गोल कटोरे से काट देते हो। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गोल हैं। तो मैं 5 रोटी बनाता हूँ, 5 में से एक राधा को देता हूँ। अब देखिए, तवे से रोटी तब तक नहीं उठानी चाहिए, आंच पर तब तक नहीं सेकना चाहिए जब तक कि काले गुब्बारे टाइप के ना बन जाएं। अब बन चुके हैं तो मैंने अब फुलाने के लिए रख दूंगा। देखो, बिल्कुल फूल भी रही है, मुलायम भी बनती हैं। रोटी तवे पर सेकते हुए आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि 2-3 बार से ज़्यादा नहीं पलटना चाहिए, नहीं तो रोटी बहुत टाइट और सख्त बनेगी। आप देख सकते हैं मुलायम भी काफ़ी बनी है। और इस तरह से इसलिए भी सेक रहे हैं तिरछी करके, ताकि जो किनारे किनारे कच्चा रह जाता है वो कच्चा ना रह जाए रोटी। तो ये दूसरी रोटी है मेरी। वैसे अमूमन मेरी रोटियां ज़्यादातर सॉफ्ट ही बनती हैं और फूलती भी हैं, लेकिन कभी अगर ध्यान भटक गया ज़्यादा सेक दी तवे में तो रोटी थोड़ा टाइट बनती है और कठोर हो जाती है, फिर मुलायम नहीं बनती। तो बस मेरा उद्देश्य यही रहता है कि तवे पर ज़्यादा नहीं पलटनी रोटी। जैसे ही हल्के से बुलबुले टाइप के बनने लगे रोटी में, तो उसके बाद आप सीधा गैस पे रख दो आंच तेज़ करके। अब देखिए, दोनों 3-4 बार पलटता हूँ मैं, दोनों तरफ मिला करके 2-2 बार पलटूंगा, 2 भी नहीं तो 1 बार पलटूंगा। उसके बाद आप देखना मैं साइड वाली ये साइड से पकाने लग जाता हूँ, क्योंकि साइड में कच्चा रह जाता है। तो ये मेरी 5 रोटी बन चुकी हैं अच्छे से। अभी देखिए मुलायम भी हैं, काफ़ी मुलायम भी आपको दिख रही होंगी। अब आपको सब्जियां दिख रही है। एक सब्ज़ी मैंने खुद बनाई, एक माँ ने दी और एक बड़े भैया ने दी। तो ये 3 प्रकार की सब्जियां, साथ में मेरी बनाई हुई दाल यहाँ पर है। तो अब मैं आपको ये मैंने ढक दिया, जो तवा गर्म था तो तवे के ऊपर मैंने ये साग सब्जी रख दी, ताकि साग सब्जी पे भी गर्माहट रहे। उसके बाद मैंने ऊपर से ढक दिया। अब मैं चाय बना रहा हूँ। दोस्तों, चाय मुझे सिर्फ दूध की पसंद आती है, तो ये प्योर दूध है, घर की ही गाय का दूध ये होता है। तो अब सबसे पहले मैं चाय पत्ती मिलाता हूँ। चाय पत्ती के बाद में थोड़ा सा चीनी, पहले मैं चाय पत्ती मिलाता हूँ, उसके ऊपर से मैं चीनी डालता हूँ, ताकि जो चाय पत्ती जो ऊपर है ना वो नीचे घुल जाए, नीचे चली जाए। देखो, जैसे मैं उसके ऊपर चीनी डाली, चाय पत्ती नीचे बैठ गई, जिससे कि चाय पकने में और घुलने में आसानी हो चाय पत्ती। अब तब तक मैं गैस को गर्म करता तो घुमाता रहता हूँ, जब तक कि चाय से ऊपर का वाइट जो है ना फेन, जो झाग बन रहा है वो कम ना होकर के, जब तक गाढ़े वाले बड़े बड़े झाग नहीं बनते। तो काफ़ी उबालता हूँ, जिससे कि दूध का कच्चापना ना रहे। वैसे तो दूध हमारा ऑलरेडी उबाला हुआ होता है। अब देखिए, अब जैसे ही ये सफ़ेद झागपना कम होगा और जब जो चाय का रंग गेहुआ टाइप का या चॉकलेट कलर टाइप का ना हो जाए, तब तक मैं उसको गर्म करता हूँ, उबालता हूँ। और चम्मच से इसलिए घुमा रहा हूँ ताकि गैस पे उबाल आकर के, चाय पे उबाल आकर के चाय नीचे ना गिर जाए, नहीं तो और मेहनत बढ़ जाती है। ये चाय नीचे गिर जाती है, फिर पूरा गैस खोल करके फिर साफ़ सफाई करनी पड़ती है ना। तो इससे बचने के लिए मैं लगातार चम्मच से उसकी ताप को थोड़ा कम कर रहा हूँ। अब आप देखिए, जो गुब्बारे बड़े बड़े बनने शुरू हो गए हैं, और वाइट जो झागपना है, जो झाग है वो कम होना शुरू हो गया है। तो जब झाग कम हो जाता है सफ़ेद वाला, तो इसका मतलब चाय बनने लगी है। उसकी खुशबू से भी आप पता कर सकते हैं कि चाय पक चुकी है। तो मैं घुमा रहा हूँ जब तक कि चाय का कलर अच्छा ना हो जाए। ये देखिए, और मैं साइड में चम्मच इसलिए भी घुमा रहा हूँ ताकि जो चाय पत्ती किनारे जो जम रही है ना, वो जले नहीं। जलने से फिर आपको उस बर्तन को धोने में दिक्कत आती है। तो मैं साथ चाय भी नीचे, देखो चाय पत्ती जो चिपक रही है ना किनारे किनारे, जो बर्तन के साइड में, तो उसको भी मैं नीचे गिराता जा रहा हूँ। अब देखिए मैं कितना उबाल रहा हूँ, जिससे कि झाग जैसा मुझे चाहिए वैसा हो जाए। अभी देखिए, जैसा मुझे चाहिए वैसा बनने लगा है, कलर भी वैसा आने लगा है। और अब देखिए, झाग मोटा टाइप का बनना, जो बलून बन रहे हैं ना वो मोटे मोटे बन रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये चाय स्वादिष्ट होती है, ये चाय हमारी बन चुकी है। अब जो इन रोटियों में से सबसे मुलायम है वो मैंने उठाई और राधा को देने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि राधा कौन है। 5 रोटी में से पहली रोटी राधा को, इसलिए सभी लोग कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि पहली रोटी हमें गाय को देनी चाहिए।
तो मैं बता दूं, गाय जो राधा है हमारी गाय है, गाय भी नहीं है, गाय की बच्चियाँ हैं, जस्ट अभी 6-7 महीने की है। जब आई थी तो बहुत छोटी थी, सबसे पहले इसने मुझे ही देखा था इस घर में। दोस्तों हमारी दीदी की दूध की डेयरी है जहाँ की 30-40 गाय हैं, तो वहाँ से छोटी बच्चियाँ हम यहाँ ले आते हैं और फिर उसको बड़ी करके दीदी को दे देते हैं। अभी आपने देखा होगा गाय का जो पीना था, हमारे यहाँ कलचौड़ी बोलते हैं, ये कैसे जो 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 खाना हम गाय को देते हैं वो यहाँ पर रखा हुआ है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो सुबह अभी इसको ज़्यादा कुछ दिया नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आएगी। शाम तक ये बिल्कुल पिल्ल बनी रहती है, अच्छा खासा इसका पेट भरा रहता है। देखिए मुझे दुलार भी कर रही है, मुझे थोड़ा सा मार भी रही है, वैसे मारती नहीं है। दोस्तों गाय पालने के बहुत सारे फ़ायदे आप देख सकते हैं, धर्म पुराणों में भी कहा गया है, मोक्ष पाने का एक तरीका है। गाय कई प्रकार के रोगों को दूर करती है, गाय का दूध कई प्रकार के रोगों को दूर करता है, विटामिन की कमी को पूरा करता है। गाय की महिमा हर जगह धर्म में मानी गई है, आयुर्वेद में मानी गई है, चिकित्सा शास्त्र में मानी गई है। जहाँ पर गाय को हम बांधते हैं वहाँ पर गौमूत्र के कई फ़ायदे हैं। रोगनाशक तो है ही, हवा को भी शुद्ध करता है। आपने देखा होगा ये हमारा छोटा सा स्टोरेज है, यहाँ हम गाय, हमारे जाड़ों में गाय यहाँ बांधते हैं, इसको हम गोठ या गौशाला और हमारे गढ़वाली में गुठियार बोलते हैं। तो यहीं पर हमने प्याज वगैरह भी रखे हुए हैं और यहीं पर हम गाय का खाना भी स्टोर करके उसका दाना वगैरह, चारा वगैरह भी यहाँ स्टोर करते हैं। तो ये हरी घास वगैरह भी इसके लिए कमी नहीं रहती है। आप सामने देख सकते हैं घास भी है और ऊपर पेड़ भी लगा हुआ है, तो पेड़ का भी पत्तियाँ तोड़ करके हम इसे देते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इमोशनली वीक फील करते हैं तो आपको गाय के पास बैठ करके उसे दुलार करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा इमोशनली बहुत अच्छा फील आपको होता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब आप लोनलीनेस फील करते हैं, जब आपको लगता है कि आपके पास प्यार दुलार करने के लिए कोई नहीं है, तो आप अपने गाय के पास बैठिए, गाय को दुलार कीजिए, गाय भी आपको दुलार करेगी। आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप अकेला हैं। देखिए हमारी गाय जो कि मारती नहीं है, और क्योंकि इसको भी वैरायटी ऑफ फूड्स पसंद आता है। अभी इसको इस तरह का घास दिया जिसको दूब कहते हैं। अब इसको मैं ऊपर से, ये आप देख सकते हैं, ये है शहतूत के पत्तियाँ। शहतूत की पत्तियाँ गाय को बहुत पसंद आती है। हालांकि ये अभी शहतूत की पत्तियाँ खाने की ज़्यादा हैबिचुअल नहीं है, अदरवाइज़ जितनी भी गायें हमने पाली हैं सभी को शहतूत की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ये यहाँ पर आई थी तो सिर्फ ये 1 महीने की थी और ये बेचारी कुछ और नहीं खाती थी, क्योंकि इसको गाय का अपनी माँ का दूध ही पसंद आता था। सभी को अपनी गाय का अपनी माँ का दूध पसंद आता है, तो इसको भी अपनी माँ का दूध पसंद आता था। तो जब ये यहाँ पर आई तो इसको ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता था। फिर इसको जरा करके पहले मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह खिलाए, तो धीरे धीरे इसको आदत पड़ी। फिर ये पका हुआ खाना टाइप है, जैसा हम खाते वैसे ये खाती थी। तो धीरे धीरे करके अब ये घास वगैरह सभी कुछ खाती है। तो इसने इस घर में सबसे पहले मुझे ही देखा, तो मैं कहूँगा, हालांकि इसका सबसे ज़्यादा लालन पालन मेरी माँ करती हैं, उसके बाद मैं ही करता हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इसका मेरी माता जी के बाद मेरे साथ ही है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि गाय के अपनी ही महिमा है। पुराणों में भी ये कहा गया है कि एक बार जब पूतना के वध के बाद श्री कृष्ण जी को नज़र लग गई थी, ऐसा कहते हैं कृष्ण डर गए थे, ऐसे भी लिखा हुआ है जो मैंने सुना, जो पढ़ा। तो मतलब डर इस तरह से गए थे कि उन पर ऐसा कहते हैं कि नज़र लग गई थी। तो उनका नज़र उतारने के लिए नंद बाबा ने श्री कृष्ण के चारों तरफ गाय की पूंछ घुमाई थी, तो जिससे कि कृष्ण जी की नज़र उतरी थी। और दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि जो वैतरणी नदी है, जिसको पार करके ही मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वो जो नदी है, ऐसा कहते हैं कि उसमें हर प्रकार की गंदगी रहती है। यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे ज्ञान को सुधार करना आप कमेंट दे करके। तो जो नदी है बहुत ही गंदी, उसमें हर प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, मल मूत्र वगैरह या पस वगैरह, जितनी भी प्रकार की दुर्गंध गंदी चीज़ें हो सकती हैं वो उस नदी में रहती है। तो हर इंसान को उस नदी को पार करके जाना पड़ता है। तो ऐसा कहते हैं कि इंसान गाय की पूंछ पकड़ करके ही उस नदी को पार करता है। पहले गाय जाती है और उसके बाद इंसान गाय की पूंछ पकड़ करके उस वैतरणी नाम की नदी को पार करता है। ऐसी महिमा है गाय की, जो कि हमें मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की प्राप्ति में हमारी मदद करती है। तो सिद्धि, ये ब्लॉग तुम्हारी फरमाइश पे, तुम्हारी डिमांड पे बनाया, पूरा देखना इसे। इसमें मैं तुम्हारा भी एक फ़ोटो लगाऊंगा। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग बना है, ये राधा है, राधा की को लेकर के सिद्धि ने कहा था कि राधा का एक ब्लॉग बनाना। तो सुबह मैं राधा को क्या देता हूँ, मैंने आपको बताया, सुबह की पहली रोटी जो मैं बनाता हूँ वो मैं पहली रोटी राधा को देता हूँ। तो सिद्धि ने कहा था कि राधा का एक ब्लॉग बनाना, तो ये सिद्धि के नाम है ये वाला ब्लॉग।
उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो आप देखना।